हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग है सैटरडे इवनिंग का। 3 दिन से हम लोग पूजा देखने के लिए जा नहीं पाए थे, तो आज के दिन सैटरडे के दिन शाम को मैं जल्दी से ये डिनर प्रिपरेशन कर ली थी। और जो कि हम लोग का नवान्न के लिए के दिन ही ये वाला पनीर लाई थी। थोड़ा सा बनाई थी और थोड़ा रह गया था, ताकि मतलब ज़्यादा हो जाता, इसीलिए तो मैं यहाँ पर फटाफट ये वाला रेसिपी के साथ आज पनीर बन रहा है, मटर पनीर। तो मिक्स जैसे कर दिए थे, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर और ये, इसके लिए मैं ऑयल में भून ली हूँ अदरक, लहसुन, प्याज, खड़े गरम मसाले और ग्रीन चिली, थोड़ा सा ये सब गोल्डन ब्राउन होने के बाद फिर इसमें मैं डाल दी थी इलायची, जो कुछ भी खड़े गरम मसाला है सब कुछ डाल लिए थे, है ना। और उसके बाद फिर डाल ली थी टमाटर। टमाटर डालने के बाद थोड़ा नरम हो गया था टमाटर, उसके बाद फिर इसको निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन करके फिर पूजा के लिए निकलना है। गाइस, ऐसा हो जाता है ना, टाउन के बीचों बीच रहते हुए भी हर दिन ऐसा लगता है कि आज शाम को चले जाएंगे पूजा देखने के लिए, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इतना मतलब बिजी शेड्यूल में रह जाते हैं ना, निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है। और लास्ट में थकावट इतना हो जाता है ना, लगता है कि नहीं आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, नहीं आज नहीं कल, ऐसा कर कर के ख़त्म भी हो जाएगा अगर ना जा नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो एक दिन माइंड सेटअप करके या जल्दी से काम निपटा कर फिर निकलने के लिए आज मैं ये सब तैयारी कर ली थी। थोड़ा सा कैरेट, थोड़ा सा कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर सबको सोलो फ्राई थोड़ा कर दिए। ग्रीन मटर भी लाए थे उस दिन, सिर्फ ग्रीन मटर और पनीर बनाएंगे बोल के, लेकिन फिर माइंड चेंज हुआ और फिर थोड़ा बहुत चेंज करके ये सबको मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई कर ली ऑयल में। और मतलब पूरा ज़्यादा तेली नहीं हूँ, फ्राई नहीं की हूँ, है ना। थोड़ा सा ऑयल लेकर फ्राई कर ली। कितना भी ऑयल खाओगे गाइस, है ना, ऐसा इतना ये जो हम लोग का पर्व होता है ना, फेस्टिवल होता है, जो सब कुछ तला हुआ ये सब जो होता है, बहुत ही खाना हो जाता है, खान पीन का खाने पीने का बहुत ही ये बढ़ जाता है ना। इसी के लिए फिर भी इसमें भी थोड़ा बहुत ऑयल हो गया था, है ना। बिना ऑयल से तो ये फ्राई ही नहीं हो पाता है गैस, क्या ही करें। तो फिर यहाँ पर देखिए ये वाला काजू भी इसमें फ्राई करके दे दी थी, एक साथ ही ग्राइंडिंग कर लेंगे बोल के, और सबको ग्राइंड करके मैं पेस्ट बना ली थी। यहाँ पर हर सब्जी को भी फ्राई कर ली थी, पनीर कट कर ली हूँ। और ऑयल गर्म होने के बाद फिर पनीर को यहाँ पर फ्राई कर ले रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से निपटा रहे हैं। कि रुद्रांश को उठा नहीं नहीं सॉरी गैस, हाँ रुद्रांश सोया था, उठा नहीं था, उसको बार बार आके उठा रहे हैं कि ताकि जल्दी से उठ जाएगा तो उसका शाम का खाना खिला देंगे, और फिर ये वाला भी बन के ख़त्म हो जाएगा, शाम का खाना भी उसको खिला देंगे। को शाम के खाना खिला के अगर निकल रहे हैं ना, तो आराम से रात के 11 बजे तक और कोई टेंशन नहीं रहता है, आराम से आप लोग घूम सकते हैं। अगर नहीं खाया है, वो भी एक्साइटमेंट के चक्कर में जल्दी जल्दी से वो नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है बोल देगा, लेकिन कहीं पर भी फ्री हो के खेलेगा नहीं, घूमेगा नहीं, है ना। भूख रहेगा अगर बच्चे लोगों का, तो जानते हैं गाइस, पेट में अगर भूख है तो कुछ काम भी अच्छे से नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर ग्रीन मटर को थोड़ा सा ऑयल था उसमें कर लिए, उसके बाद उसी में ही थोड़ा सा जीरा छोंक लगाकर उसी पेस्ट को डाल दिए हैं। उसी पेस्ट में डाल दिए थे जो कुछ भी पाउडर मसाला कुछ भी नहीं दिए थे गाइस, सिर्फ हल्दी और नमक हो गया, और कुछ भी पाउडर मसाला ना, जीरा पाउडर, जीरा तो ऐसे भी ग्राइंडिंग हुआ था इसमें, थोड़ा नहीं छोंक लगाए थे, जीरा ग्राइंडिंग में नहीं किए थे। और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा, है ना, डाल के सिर्फ उसको ये कर दिए हैं। उसके साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिए, ताकि थोड़ा बहुत ऑयल सेपरेट होना शुरू कर देगा तब। और तो फिर हर सब्जी तो फ्राई किया हुआ था, है ना। तो मसाला भुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर दूसरा काम भी, यहाँ पर रुद्रांश को उठाने का काम भी मेरा चल रहा था। देखिए यहाँ पर भुनने मतलब होने लगा है ना। और गैस इसी हिसाब से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है। मुझे तो इसका टेस्ट थोड़ा
ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसमें मलाई डाल के करती हूँ। ये इतना ये फ्राई हो गया, अभी फिर इसमें मैं ला कर डालूँगी मलाई, है ना। और देखिए उस दिन मैं सुबह सुबह ही रखी थी, जस्ट 2 दिन हुआ था, उसी मलाई को मैं, फ्रेश मलाई था, और उसको डाल दी थी। अगर आपके पास अगर ये नहीं है ना, ये वाला मलाई अगर नहीं है, इसको डालने से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, फ्रेश 1-2 दिन का, 3 दिन अंदर का होता है ना, और तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं झटपट से बना के परी ट्यूशन कर रही थी एक्चुअली, इसी टाइम को परी का ट्यूशन हो रहा था। उसके बाद फिर उसका ट्यूशन ख़त्म होने के बाद मैं उसको रेडी होने के लिए बोल दी थी, ताकि वो अगर रेडी हो जाता है ना, मैं रुद्रांश को खिलाने के टाइम अगर वो रेडी हो जाएगा, तो फिर मैं जब रेडी होती हूँ तो यहाँ पर पानी गर्म कर ली हूँ, उसी सब्जी जो था उसी में ये करके उसमें मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर लिए थे, और यहाँ पर सबको ऐसे छन्नी में दे दिए थे, ताकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत ऑयल रहता है ना, वो सब भी निकल जाएगा बोल के, है ना। यहाँ पर हो गया था मसाला, तो इसमें डाल दिए थे गरम पानी। गरम पानी आप लोगों को तो पता है, इस देखिए तुरंत उबाल आता है, और जो कि सब्जी सब डालने के लिए, और सब्जी अगर पहले दे दिए हैं तो और फिर गर्म पानी दे रहे हैं तो भी सेम थिंग्स, बट अच्छा मतलब तुरंत मतलब ठंडा पड़ने के लिए नहीं देता है ना। और गाइस, आप लोग के एरिया में कैसा क्या गणेश चतुर्थी का पूजा चल रहा है? हम लोग तो गए थे झारसुगुड़ा, जो कि बहुत सुंदर डेकोरेशन के साथ हो रहा था, आप लोग को दिखाई थी। लेकिन सुंदरगढ़ हम लोग का जो है उधर ही हम नहीं जा पाए थे, तो इसी के लिए आज माइंड सेटअप किए थे जो आज पूजा देखने, क्योंकि नेक्स्ट संडे है, और इतना बड़ा बड़ा पंडाल जब नहीं होता है ना, तो लोग 4-5 दिन रखने के बाद संडे के दिन वो लोग भी प्रोसेसन विसर्जन कर सकते हैं, मतलब कर लेते, तो पूजा भी देख नहीं पाएंगे, ऐसा सोच के फिर हम सैटरडे को ही निकल गए थे। तो नेक्स्ट डे इस दिन क्या कि रात, आधी रात होने से भी 11-12 बज जाएगा तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पर सब सब्जी कर लिए थे फ्राई, तो सबको इसमें फिर मिला लिए, है ना। और बहुत ही यम्मी टेस्ट के साथ ये हुआ था। मैं तो उसी दिन गाइस, आप बिलीव भी ना मानोगे, हम लोग रात के 11 बज गया हम लोग को आते आते, है ना। और भोग हर जगह पर भोग दे रहे थे, सिर्फ हम एक ही जगह भोग खाए थे, फर्स्ट जहाँ पर गए थे, है ना। उसके बाद और कहीं पर भी ऐसा भोग भी नहीं खाए थे, और रात को भी खाना नहीं खा पाए। तो मैं उसी दिन थोड़ा सा चखे थे कि टेस्ट कैसा हुआ है, और बहुत ही यम्मी टेस्ट के साथ ये वाला बन के हो गया रेडी, है ना। और बहुत कम लगता है टाइम, और अगर बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं तो सादा मैं अदरक ज़ीरा डाल के सिर्फ वही जो मलाई वाला करके, आजकल सादा का तो मतलब नो अनियन नो गार्लिक वाला का जो मसाला आता है, पनीर का भी अगर नो अनियन नो गार्लिक वाला आता है, तो उसी को डाल के फिर ये सब्जी बना सकते हैं। यहाँ पर रुद्रांश का खाना कर लिए थे रेडी, और उसको उठा ही ले रहे थे, क्योंकि उठेगा थोड़ा सा फ्रेश होगा तो फिर मतलब उसको खिला देंगे, और रेडी करके निकले तो अच्छे से कम घूम पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिए थे, क्योंकि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है ना गाइस। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया था, मतलब रेसिपी बन गया था। उसके बाद फिर गैस को किए दिए ऑफ, और कसूरी मेथी और थोड़ा सा यहाँ पर हो गए हैं रेडी, और निकल रहे हैं पूजा देखने के लिए, है ना। और परी और रुद्रांश भी नीचे आ चुके हैं। ऐसे कर कर के पूजा ख़त्म होके विसर्जन भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग का जाना नहीं हो पाता है। जावेद रेडी की थी पर यहाँ पर फिर मैं परी और रुद्रांश एक स्कूटी में, और साइड वाले घर के जो परी है और भाभी, ऐसे करके, और उनके बेटा, ऐसे करके 2 ठो स्कूटी में, क्योंकि टाउन के अंदर कार घुसाना भीड़ भाड़ रहता है, मतलब नहीं हो पाता है अच्छे से। और स्कूटी में, एक्टिवा में, जो कुछ भी में 2 व्हीलर में अगर जा रहे हैं ना,
तो कम से कम पास तक जा सकते हैं, थोड़ा पास पास तक, और नहीं तो फिर बच्चे लेकर गोदी करके घूमना इधर उधर नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिए गाइस, आ गए थे 2 नंबर, मतलब हमारे पास में ही, जहाँ पर कि वो जो भैया पूजा करते हैं, हम लोग के कॉलिंग्स जो हैं उनके पतिदेव, देखिए राधा कृष्ण मंदिर के जो पुजारी हैं वही ये वाला, उनके एरिया में हम लोग आ गए थे। और रुद्रांश देखते ही उसके बड़े पापा के पास आ गया था, गोदी हो गया था, थोड़ा बहुत बात कर रहे थे दोनों। वो बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए, तो बोल रहा है नहीं। उसको गाइस जब भी जहाँ भी अगर कोई भी बोले खाने के लिए, नहीं। यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे धर्मशाला चौक, जहाँ पर कि देखिए कितने सुंदर लाइट से ये एरिया को पूरा कवर करके सजाए हुए हैं। और करीब ये हो गया था 9:30 ऐसा हो गया था। और हम लोग एक एक पंडाल करके ये 3 नंबर पंडाल घूम रहे हैं, और अच्छे से हर जगह अच्छे से दर्शन करके। और गाइस आजकल का मूर्त जो होता है, मूर्ति का उनका शाइनिंग क्या ही बोलें, मतलब इतना मन भावुक होता है है ना, बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। पहले इतना फिनिशिंग नहीं हो पाता था, आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन रहा है तो बहुत ही फिनिशिंग, और इतना स्टोन और ये सब क्रिस्टल काम सब होकर हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग का सुंदरगढ़ में जो हैं उनको पता है, सुनारी पड़ा जो बोलते हैं एक एरिया, जहाँ पर कि गणेश पूजा बहुत सालों से फेमस होते आ रहा है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव के साथ यहाँ का मूर्ति भगवान को मतलब ये बनाते हैं, बनाने का ये करते हैं। और देखिए कि हाँ कहाँ दूर से ये एक करके वो जो ये किए हैं, है ना, सजावट के साथ। और देखिए यहाँ पर इस बार का थीम था उन लोग का बुद्धिज़्म, है ना, तो बुद्धिस्ट लोग, मतलब जैसे बुद्ध का जैसे शांत हो के जो एक इको साउंड के साथ जो जप होता है ना, उसी हिसाब से वो मतलब गणपति नमः का जो साउंड हो रहा था, जो वाइब्रेट वाला ये हो रहा था। और यहाँ का मूर्त देखिए गाइस, बहुत ही सुकून सा देने वाला वाइब्रेट, है ना। अगर दिमाग परेशान हो रहा है ना, तो ये सब साउंड शांत कर देता है ना गैस, बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा थीम के साथ हर साल प्रेजेंट करते हैं वो। और यहाँ पर पूरा टोटल एरिया बुद्ध जी का ये में सजाए हुए, उनके नाना एरिया मतलब रूप में उनको दर्शाए हुए पूरा टोटल एरिया, है ना, सजावट के साथ। देखिए पूरा मस्त सजावट के साथ इनको प्रेजेंट किए थे। और टोटल एरिया कारपेट से ये हो करके फिर इधर से बाहर निकलने का रास्ता, और वहाँ से भी वो प्रसाद दे रहे थे। और हम लोग थोड़ा सा लेट में आए थे, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए गाइस। इसी हिसाब से इस एरिया का भी दर्शन हो गया, करीब 1 2 3 ठो एरिया का दर्शन कर लिए थे। उसके बाद फिर आ गए थे और एक जगह, है ना, जहाँ पर कि हम लोग का हर प्रोग्राम का मतलब जितना भी मीना बाज़ार, जो कुछ भी कोलकाता बाज़ार, जो हैंडलूम, ये जब हाँ जो कुछ भी होता है सब इसके अंदर ही होता है। तो इस साल इनका मतलब क्या है, क्या ये है तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे सजावट के साथ मतलब ये मूर्त सब इतना क्यूट सा, और जो ये है ना बहुत ही अच्छा इसको लगता देखो है, ये गाइस, खरीद बहुत चुका ही है। अच्छा। ओए क्या और कर रहे यहाँ हो पर तुम? देखिए गाइस, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर कोई एक मार्केट आया था, उसको दिख गया कॉटन कैंडी, वो दौड़ के चला गया और फिर कॉटन कैंडी एक ठो लेकर आया। मैं भी सोची कि चलो कुछ खाता तो नहीं है, घूम रहा है तो थोड़ा इसको भी दे देते हैं, खुश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हमारे पास का ही एरिया, जो कि हमारे एरिया से भी ये वाला कलेक्शन होता है। और देखिए बहुत ही सुंदर सजावट के साथ ये वाला एरिया, मतलब पूजा का एरिया जो है ये
रेडी किए थे। और कितना झूमर, कितना मतलब फूल और क्या कुछ लगाए हैं गाइस, बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा है अगर ये स्टार्टिंग पूजा अभी से अगर ऐसे केयर ले रहे हैं तो फिर दुर्गा पूजा होगा कब और कैसे होगा। मतलब कितना सजावट के साथ करेंगे ये लोग, सोचिए अगर ये वाला ये। तो गाइस यहाँ पर देखिए मूर्त भी बहुत ही सुंदर सा मूर्त इस हाँ गाइस, यहाँ पर घूमते घूमते अचानक से हमको मिल गए, देखिए कियांश के मम्मी, पूरा सरप्राइज, क्योंकि हमको मिल गए उधर कियांश, उसके मम्मी और पापा, जो कि बहू रानी साड़ीज़ के ओनर जो हैं, रुद्रांश के दोस्त। और देखिए यहाँ पर दोनों दोस्तों के प्यार, क्योंकि बहुत दिन हो गया कियांश थोड़ा एब्सेंट था, उसके बाद ये सब प्रोग्राम चल रहा था। तो छोटा सा गाइस आज का छोटा सा ब्लॉग को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।